भाई तो हम कैसे भेजेंगे ये पता चला, लेकिन एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है जिसने एक बकवास कमेंट कर दिया और उसने कहा कांग्रेचुलेट इंडिया, बधाई हो आपने आगे बढ़ के काम किया, लेकिन यूके भारत को मदद भेज रहा है, फॉरेन एड भेज रहा है और भारत मिसाइलों को उठा करके अंतरिक्ष में भेज दे रहा है, रॉकेट अंतरिक्ष में भेज दे रहा है। ब्रिटेन के नेता का कहना था कि भारत को वेल डन इंडिया ऑन द सक्सेस ऑफ योर स्पेस प्रोग्राम एंड शेम ऑन यूके पॉलिटिशियन who keep unnecessarily giving India tens of millions of pound in foreign aid। इन भाई साहब को दुख ये था, क्या दुख था कि भाई इंडिया वालों आपको तो बधाई हो, और जो यूके के नेता हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात की शर्म आए भाई? इस बात की शर्म आनी चाहिए कि इंडिया वाले तो अपना मिशन भेज रहे हैं और तुम लोग इंडिया को आज भी मदद भेज रहे हो। भाई साहब इस बात से कईयों का दिमाग बनना गया। मदद भेज रहे हैं, मदद कौन सी मदद भेज रहे हो भाई? तुमने कौन सी मदद भेज दी? लुटेरों 250 साल तक हमारा धन लूट कर लेकर चले गए, $45 ट्रिलियन। इंडिया की आज की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। तुम लोगों ने अपने राज में, अगर आज की वैल्यू नापी जाए ना, तो इंडिया से $45 ट्रिलियन तुम इंडिया से लूट कर लेकर गए हो, आज की वैल्यू में करेंसी नापी जाए ना तो। लुटेरों आप तुम कैसी मदद भेज रहे हो ये बताओ तुम पहले, हैं देश को, और तुम मदद भेजने वाले होते कौन हो? तुम्हें तो कब का इंडिया बीट करके आगे निकल चुका है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन फिर जब इस बात को तलाशा गया कि साहब क्या लेते हैं क्या करते हैं, इससे पहले लोगों ने इनके फुल फिरकी ले ली। लोगों ने भाई साहब इनसे याद दिलाया इनको, एक काम करो दादा, पहले जो तुमने हमसे लूटा था ना, पहले तो वो वापस करो जो हमसे लिया था ना। लोगों ने भाई साहब ढेर ट्रोल इनकी मजाक खूब ले ली और सबने यही कहा कि भाई तुम जो हमसे पैसा ले जा चुके हो पहले वो लौटाओ, फिर ये सब बातें करना। लोगों ने इनको खूब ज्यादा ट्रोल किया, ठीक है। फिर हमने ये जानकारी जुटाने का प्रयास किया कि इंडिया कितना फॉरेन एड लेता है, किससे लेता है, किसको देता है। तो यहां देखिए साथियों, इंडिया के फॉरेन एड का जो ग्राफ है ना, वो आपको दिखाई देता है 2010 में एकदम हाइट पर था। भारत ने लगभग 3500 यूएस मिलियन, मतलब लगभग $3.5 बिलियन की हमने फॉरेन एड ली थी। लेकिन 2013-14 के अराउंड आप देखें तो भारत की जो फॉरेन एड है वो लगातार नीचे चलती जा रही है, और जो भारत दुनिया को मदद दे रहा है अब वो ऊपर है। भारत दुनिया के बहुत से देश है, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफ्रीकन देश, इनको मदद देता है। भारत को मदद दे कौन रहे हैं? तो वर्ल्ड बैंक है, जापान है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ग्लोबल फंड है, फ्रांस, जर्मनी, यूके के हिस्से आया 136 मिलियन पाउंड। भाई साहब ये जो इतना सा अमाउंट आप दे रहे हो, जो 2000 करोड़ के आसपास है, इतने के तो हमारे यहाँ पे चुनाव प्रचार में पैसे खर्च हो जाते हैं, तुम जी कहा रहे हो। पर ठीक है, इनका भी विश्लेषण करेंगे, लेकिन आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न यह आएगा, ये लोग हमें ऐड देते क्यों हैं? देखिए इसके पीछे का बड़ा कारण बताता हूं। ये जितनी भी बड़ी एजेंसीज है ना, वर्ल्ड बैंक, जापान, ये सब लोग क्या करते हैं, भारत में बहुत सारे डेवलपमेंटल गोल अचीव करने का टारगेट है। दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए हुए हैं 17, कि हम आने वाले 2031 तक अपने बहुत सारे गोल्स को पूरा करेंगे, जिनको पूरा करने में चूंकि भारत दुनिया की 1/5 आबादी रखता है, दुनिया में अगर गरीबी मिटानी है तो भारत में गरीबी मिटेगी, तब दुनिया की गरीबी मिटेगी। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर अगर पर्यावरण का संरक्षण होगा तो दुनिया में होगा। तो दुनिया के जो सस्टेनेबल गोल हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए भारत एक कर्म भूमि की तरह से इन देशों को नजर आता है, इसलिए ये लोग अपनी तरफ से फंड देके भारत को गोल अचीव करने में मदद कराते हैं। अगर दुनिया में भारत का गोल अचीव नहीं हुआ तो सारे सपने धराशायी रह जाएंगे, इसलिए ये सब लोग अपनी तरफ से अपनी मदद भेजते हैं। फिर हमने आंकड़े जुटाने प्रयास किए कि क्या भारत को आज भी फॉरेन एड मिलती है। चलिए जानकारी क्या निकल कर आई वो जानिए। 2012 की खबर है, भारत को इनके द्वारा 2700, भारत को यूके के द्वारा 2798 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जिसके ऊपर तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे उन्होंने इनकार कर दिया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि, सॉरी वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसे है, पीनट जैसा आप हमें ये फंडिंग दे रहे हैं, हमसे इतना लूट कर लेके गए हो, उसकी बदले में इतना सा पैसा दे रहे हो, रख लो इसे, हमें नहीं चाहिए। भारत ने पैसा लेने से इनकार कर दिया। आप ये सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया रिजेक्ट एड फ्रॉम ब्रिटेन से इट्स ए पीनट, हमें नहीं चाहिए, रखिए अपनी, ये हमको जबरदस्ती वो मत दिखाइए कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, हमसे मदद ले लो, हमसे ज्यादा, हम तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आजकल तुम्हारे लोगों को रोजगार हमारी वजह से मिल रहा है। 2012 में ही हम इनका पैसा रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये जो मंत्री जी, नेताजी जो थे ना, जिनकी चर्चा अपन कर रहे हैं, इनको यहां से सूचना मिलनी चाहिए क्या हो रहा है। लेकिन फिर एक 2023 की खबर आती है, मार्च 2023 की, कि यूके अभी भी भारत को एड भेजता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं भेजता। अब वो क्या करता है, भारत के एनजीओज को मदद भेजता है, खुद की कंपनी जो यूके की कंपनी इंडिया में काम कर रही है उनको ऐड भेजता है,
उनकी वजह से वो इंडिया में कुछ ना कुछ चैरिटेबल कार्य कराता है। तो भाई वो तुम्हें तुम्हारी टीआरपी सुधारनी है इसलिए कराते हो, हमें नहीं भेजते हो, ठीक है ना। तो ये तो इनको हमने बता दिया कि इनकी फर्जी बातें हैं। यूके हेड टू इंडिया डज लिटिल फॉर ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी वाचिंग फाइन, मतलब कुछ पैसा ही नहीं भेज रहे, भेजोगे क्या तुम लोग, ठीक है।